कवर करते हुए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शंस है जॉर्ज लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन और रिचर्ड। इसका करेक्ट आंसर है मेजर बर्टन। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कोटा में जो विद्रोह हुआ था, तो कोटा का वह विद्रोह वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को। और जो विद्रोह करने वाले जो प्रमुख नेता थे उनमें थे जय दयाल और इनके साथ में थे मेहराब खान। इन्होंने कोटा के अंदर एक जन विद्रोह को रिप्रेजेंट किया और वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, इनकी हत्या कर दी। साथ ही में इन्होंने इसके 2 पुत्रों की भी हत्या कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है भरतपुर, एरिनपुरा, नसीराबाद और कोटा। इसका करेक्ट आंसर है कोटा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां कम से कहाँ के निवासी थे? यहाँ पे है मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है मथुरा धौलपुर, मथुरा करौली, धौलपुर कोटा, कोटा झालावाड़। दोस्तों जो जयदयाल जी थे, जयदयाल ये कोटा के अंदर वकील थे और इनका मूल स्थान था मथुरा। और जो दूसरे नेता थे वो थे मेहराब खान और मेहराब खान कोटा के अंदर रिसालदार की पोस्ट पे थे, रिसालदार। और यह मूलतः निवासी थे करौली के। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके पुत्र कहाँ मारे गए? ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर, कोटा। इसका करेक्ट आंसर है कोटा। जो हमने अभी कोटा विद्रोह के बारे में डिस्कस किया है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है बर्टन और इसके जो 2 पुत्र थे उनकी कोटा के अंदर हत्या कर दी जाती है। और जो यहाँ का जो शासक था वह था राम सिंह द्वितीय। इसको कोटा के अंदर ही नज़रबंद कर दिया जाता है। और जब यहाँ पे महंत कन्हैया लाल इन्होंने जब समझौता करवाया विद्रोहियों के बीच में और राम सिंह द्वितीय के बीच में, तब विद्रोहियों ने जो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या हुई थी उसका सारा का सारा दोष है वो राम सिंह द्वितीय पर डाल दिया और इनसे लिखित के अंदर इस चीज़ की गारंटी दे दी कि मेजर बर्टन की हत्या जो है वो राम सिंह द्वितीय के कहने पर ही की गई थी। यानी कि उसका मेजर बर्टन की हत्या का सारा दोष राम सिंह द्वितीय के ऊपर डाल दिया। और अगर ध्यान हो तो जो करौली के जो शासक थे कौन थे? मदन पाल ने राम सिंह द्वितीय को कोटा से मुक्त कराया। और लास्ट में जाकर के रॉबर्ट्स ने कोटा के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और विद्रोहियों से पूरी तरह से मुक्त करवा दिया। और रॉबर्ट्स ने जब कोटा
रॉबर्ट्स ने जब कोटा के ऊपर आक्रमण किया था उस टाइम पे डेट थी 30 मार्च 1858 और 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स ने कोटा को विद्रोहियों से पूरी तरह से मुक्त करवा दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अफसर की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की? ऑप्शन है मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सैडलर, मेजर बर्टन, कैप्टन शॉवर्स। इसमें सही कोट का चयन करना है। इसमें ये देखना 1, 2 और 3। पहला मॉरिसन, दूसरा सैडलर और मेजर बर्टन। दोस्तों इन दोनों की तो हत्या हुई थी कोटा विद्रोह के अंदर, कोटा विद्रोह में, जबकि इसकी हत्या किसी भी विद्रोह के अंदर नहीं हुई थी। जब मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, कौन थे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट? पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़, मैक मॉसन साहब, मैक मॉसन, जब ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत से लड़ने के लिए जाते हैं और जब मारे जाते हैं चेलावास के युद्ध के अंदर, तब उनकी जगह पे मॉरिसन ने टेम्परेरी बेसिस पर काम किया था। टेम्परेरी बेसिस पर उनकी जगह पे काम किया था, या यूँ कहें मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है मैक मॉसन, तो उसकी हत्या के बाद में जो मॉरिसन है ये है भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, इसको अतिरिक्त चार्ज दिया गया था मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का। तो इस तरीके से इसकी हत्या हुई नहीं थी, इन दोनों की हत्या कोटा विद्रोह के अंदर हो गई थी। और जो कैप्टन शॉवर्स है इसकी भी हत्या कहीं पर भी नहीं हुई थी, और यह मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। और ध्यान हो तो जब नीमच के अंदर विद्रोह हुआ था, जब 40 सैनिक नीमच से आए थे, नीमच से आए थे, तब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शॉवर्स ने जो चित्तौड़ के अंदर डूंगला गांव से इनको शरण में थे डूंगला जी के घर पे, तब वहाँ से इनको लेकर के मेवाड़ में गए थे। और मेवाड़ के जो शासक थे कौन थे? स्वरूप सिंह जी, महाराणा स्वरूप सिंह। तो महाराणा स्वरूप सिंह से रिक्वेस्ट करके, या यूँ कहें कि महाराणा स्वरूप भी जब अंग्रेजों के समर्थक थे, तो इन्होंने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शॉवर्स के कहने पर 40 सैनिकों को जग मंदिर के अंदर ठहराया था। जग मंदिर में इन 40 सैनिकों को ठहराया गया था। तो अगर बात करें इनमें से 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा के अंदर किन किन शासकों की, किन किन राजकीय सैनिकों की या अंग्रेजों की हत्या की हुई थी, तो इसमें से ऑप्शन है डॉक्टर सैडलर और है मेजर बर्टन। तो इसमें 2 और 3 करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? ऑप्शन है टोंक, धौलपुर, बीकानेर और कोटा। दोस्तों टोंक का जो नवाब था वो था नवाब वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला यह अंग्रेजों का समर्थक था और इसने अंग्रेजों की सहायता की थी। धौलपुर का जो शासक था, तो धौलपुर का शासक था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, और इसने विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता के लिए यह पटियाला से सेना लेकर के आया था। पटियाला से सेना लेकर के आया था और इसने अंग्रेजों की सहायता की थी। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। सरदार सिंह, तो सरदार सिंह राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने
राजस्थान से बाहर अंग्रेजों की सहायता की थी? राजस्थान से बाहर अंग्रेजों की सहायता, अंग्रेजों की सहायता। और अगर बात करें कोटा की, तो कोटा का जो शासक था वह था राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, जिसे जन विद्रोह का सामना करना पड़ा और जिसको नज़रबंद कर दिया गया था। तो यह अंग्रेजों की किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर पाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह है कोटा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ऑप्शन है बूंदी, करौली, झालावाड़ और जयपुर। इसका करेक्ट आंसर है करौली। करौली का जो शासक था मदनपाल, कौन था? मदनपाल। तो करौली के शासक मदनपाल ने राम सिंह द्वितीय को कोटा में जब नज़रबंद था तो इसको राम सिंह द्वितीय को कोटा से मुक्त करवाया। और जब रॉबर्ट्स सेना लेकर के आया, रॉबर्ट्स सेना कब लेकर के आया था? 30 मार्च 1858 को। तब इसने कोटा को जन विद्रोहियों से मुक्त करवाया, कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाया, विद्रोहियों से मुक्त करवाया। तो इस तरीके से कोटा के अंदर जो विद्रोह है वो समाप्त हुआ था और कोटा के अंदर जो विद्रोही थे उनको पूरी तरह से हरा करके कोटा के ऊपर वापस से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? ऑप्शन है कुशाल सिंह आह्वा, सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, सरदार सिंह बीकानेर। सरदार सिंह बीकानेर ने राजकीय सेना या यूं कहे कि अंग्रेजों की सेना की मदद के लिए स्वयं अपनी सेना को रिप्रेजेंट किया था और अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सरदार सिंह बीकानेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? ऑप्शन है सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह। इसका करेक्ट आंसर है सरदार सिंह। सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की मदद के लिए राजस्थान से बाहर भी मदद पहुंचाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन है मारवाड़ एवं आवा, मारवाड़ एवं आलनियावास, मारवाड़ एवं आसोप, मारवाड़ एवं कोठारिया। इसका करेक्ट आंसर है मारवाड़ एवं आसोप। मारवाड़ के अंदर शासन था तख्त सिंह का और आसोप का जो ठाकुर था आसोप, इसका ठाकुर था शिवनाथ सिंह। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और यह युद्ध जो हुआ था वह बडलू गांव के अंदर हुआ था, इसलिए इसे बडलू का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध हुआ था मारवाड़ और आसोप के बीच में, जहां पे आसोप को रिप्रेजेंट कर रहे थे शिवनाथ सिंह। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? ऑप्शन है विद्रोहियों का समर्थन, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता या फिर विद्रोहियों को व्यवस्थित करने में सक्रिय भूमिका। इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजों का सहयोग। दोस्तों, जब 40 सैनिक नीमच से भाग करके जब 40 अंग्रेज आए थे
तब मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने इन 40 सैनिकों को उदयपुर के जग मंदिर के अंदर शरण दी। जग मंदिर में शरण दी। और इसके अलावा बात करें, ठाकुर कुशाल सिंह जब आहुआ का युद्ध हार करके आया था, तब स्वरूप सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह की कोई मदद नहीं की थी, जबकि जो मेवाड़ रियासत थी उसी की अगर बात करें, सामंत जोध सिंह और केसरी सिंह ने जो ठाकुर कुशाल सिंह की मदद की थी, जबकि महाराणा स्वरूप सिंह ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? ऑप्शन है जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह और रतन सिंह। इसका करेक्ट आंसर है स्वरूप सिंह, जो हमने कई बार ऊपर भी डिस्कस कर लिया है। और 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है डोंगजी, जवाहर जी, सिरोही। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस सिरोही से नहीं, ये इनका संबंध सीकर से है। अगला ऑप्शन है मेहराब खान, कोटा, बिल्कुल सही है। जयदयाल, कोटा, ये भी बिल्कुल सही है। ठाकुर कुशाल सिंह, जोधपुर, ये भी बिल्कुल सही है। इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है उदय भान सिंह, राम सिंह, कीरत सिंह और भगवंत सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भगवंत सिंह। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है धौलपुर का शंभू सिंह, करौली मदनपाल सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, कोटा का राम सिंह द्वितीय। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, धौलपुर, क्योंकि धौलपुर का जो शासक था वह था भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। शायद पहले जो ऊपर की साइड डिस्कस किया था उसके अंदर धौलपुर का शासक जसवंत सिंह बताया था। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये जसवंत सिंह नहीं है, ये है भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। जो जसवंत सिंह था भरतपुर का शासक। जसवंत सिंह शासक था भरतपुर का। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की? ऑप्शन है फतेह सिंह, जयसिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय और विजय सिंह। इसका करेक्ट आंसर है उदय सिंह द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है जेडी हॉल, ईडन, मेजर बर्टन, मैकमोसन। इसका करेक्ट आंसर है जेडी हॉल। ईडन की बात करें तो यह जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? जयपुर का। मेजर बर्टन कहाँ का था? कोटा का। और बात करें मैकमोसन, यह कहाँ का था? यह था मारवाड़ रियासत का। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दी है। और इस क्वेश्चंस की जो सीरीज थी उसके अंदर आज यह तीसरा वीडियो है, और पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों वीडियो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे, जिसमें से अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर वो सब के सब हमने कवर कर लिए हैं। तो हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा वह होगा किसान आंदोलन का। तो किसान आंदोलन
से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे अगले वीडियोस के अंदर कवर करते रहेंगे। और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस राजस्थान के एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और राजस्थान के टॉपिकों से जुड़े हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। और एक बार अगर आपने नोटिस किया हो तो एग्ज़ाम के अंदर जो ज़्यादातर वेटेज जो रहता है वो वेटेज रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आप यह मान के चलो कि लगभग 80% तक क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आते हैं। और आपने यह नोट किया होगा कि हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो क्वेश्चंस भी ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही है, ना कि हमने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा डीपली क्वेश्चंस कवर किए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर माहौल कुछ इस तरह से बना दिया जाता है कि स्टूडेंट को बहुत डर लगने लग जाता है और एग्ज़ाम के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस आता है और उसके अंदर वो सिली मिस्टेक्स करके आता है जिसकी वजह से उसको सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमें जो सिली मिस्टेक्स को भी रोकना है और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैक्सिमम कवर करते हुए हमें अपना सिलेक्शन तय करना है। तो हमारा मेन उद्देश्य है वह सिलेक्शन लेना है, ना कि किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ना कि किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी कीजिए। क्योंकि आपका जो कैरियर है या आप जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी पाने के लिए। तो उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी जानकार हैं या आसपास में लोग हैं वो सब भी इस एफर्ट्स का लाभ उठा सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।